वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली, ऑलमोस्ट नेवर, कभी कभार या बहुत ही कम। आई गो टू टेम्पल वंस इन अ ब्लू मून, मैं बहुत ही कम मंदिर जाता हूँ। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ केक, समथिंग इज़ वेरी ईजी, बहुत ही आसान। द इंग्लिश टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक, अंग्रेजी की परीक्षा बहुत ही आसान थी। टू हिट द नेल ऑन द हेड, टू से समथिंग एग्जैक्टली डेट इज़ राइट, पते की बात करना, ऐसा कुछ कहना जो बिल्कुल सही हो या सच्चाई बता देना, या कुछ ऐसा करना जो बिल्कुल ठीक हो। यू हैव फाउंड द प्रॉब्लम सीट, तुमने समस्या का पता लगा लिया है सीट। यू हैव हिट द नील ऑन द हेड, तुमने बिल्कुल ठीक किया है। सी आई, टू बी एन अग्रीमेंट विथ, एकमत होना या सहमत होना। आई डोंट सी आई टू आई विथ माई वाइफ, मैं अपनी पत्नी से सहमत नहीं हूँ। आई डोंट सी आई टू आई विथ माई फादर ऑन मैनी थिंग्स, मैं अपने पिता से कई चीज़ों पर सहमत नहीं हूँ। नेक्स्ट है ऑन द बॉल, अलर्ट एंड एफिशिएंट, योग्यशील होना या काम में तेज होना। ही इज़ रियली ऑन द बॉल, वह वास्तव में योग्यशील है। एंड नेवर मेक्स अ मिस्टेक एट वर्क, और कभी काम में गलती नहीं करता है। स्पिल द बीन्स, टू टेल द ट्रूथ, अनजाने में भेद खोल देना या किसी के रहस्य को बता देना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, यह मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सो यू कांट स्पिल द बीन्स, इसलिए तुम भेद नहीं खोल सकते या रहस्य नहीं बता सकते। टू बी चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड का मतलब हो गया टू बी स्केयर्ड या टिमिड, कायर। ही इज़ अ चिकन हार्टेड मैन, वह एक कायर आदमी है। ही कांट गो विथ यू इन द डार्क रूम, वह तुम्हारे साथ अंधेरे कमरे में नहीं जा सकता है। टू लीव इट अप, मौज से जीवन बिताना या मौज मस्ती करना। इट इज़ योर बर्थडे, लेट्स लीव इट अप, तुम्हारा जन्मदिन है, चलो मौज मस्ती करें। ब्लेसिंग इन डिसगाइज, समथिंग गुड दैट इज़ नॉट रिकोगनाइज्ड एट फर्स्ट, दुख के भेष में सुख, यानी कि कुछ अच्छा जो कि शुरुआत में नहीं पहचाना गया। जैसे कि पॉजिटिव पीपल ट्राई टू सी प्रॉब्लम्स एज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, कि पॉजिटिव लोग जो हैं समस्याओं को किस तरह देखने की प्रयास करते हैं, तो दुख के भेष में सुख के रूप में। एबव बोर्ड, ईमानदार, कम्प्लीटली ऑनेस्ट एंड लीगल। एबव बोर्ड का यहाँ पे मीनिंग मैंने लिखा है कम्प्लीटली ऑनेस्ट एंड लीगल, ईमानदार, निष्पक्ष या निष्कपट। द डील बिटवीन टू पार्टीज वॉज ओपन एंड एबव बोर्ड, दो पार्टियों के बीच का जो सौदा था वो खुला हुआ और निष्पक्ष था। गो द एक्सट्रीम माइल, गो द एक्सट्रीम माइल, ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग, कुछ हासिल करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना। व्हेन इट कम्स टू वीकर स्टूडेंट, जब कमज़ोर छात्रों की बारी आती है तो द टीचर गोज द एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प देम अंडरस्टैंड, तो शिक्षक उन्हें समझाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे अ बेड ऑफ रोजेज, ईजी ऑप्शन, यानी कि गुलाबों का सेज, आरामदायक। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, जीवन गुलाबों का सेज नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे मिस द बोट, मिस द चांस, यानी कि मौका गवा बैठना। ही मिस द बोट, उसने मौका गंवा बैठा। व्हेन ही डिड नॉट अप्लाई फॉर द जॉब इन टाइम, जब वह नौकरी के लिए समय पर आवेदन नहीं किया। एड इंसल्ट टू इंजरी, मेक द बेड सिचुएशन द वर्स्ट, जले पे नमक छिड़कना या कटे पे नमक छिड़कना। सेंटेंस से वी स्टार्टेड ऑफ लेट, हम लोग विलम्ब से चले। टू एड इंसल्ट टू इंजरी, आवर कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, हम लोग देरी से चले और जले पे नमक छिड़कने के लिए हमारा गाड़ी रास्ते में ही ख़राब हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे हैस्ट मैक्स वेस्ट, डू योर वर्क विथ काम माइंड, अपना काम ठंडे दिमाग से करो, क्योंकि हैस्ट मैक्स वेस्ट, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। तो हैस्ट मैक्स वेस्ट का मतलब होता है जल्दी का काम शैतान का, आपने इसे सुना भी होगा। टेक इट ईजी, टेक इट ईजी, रेस्ट, रिलैक्स या बी काम, या टू एवॉइड हार्ड वर्क या स्ट्रेन, जब कोई कठिन काम फिजिकली जब किसी चीज़ को करने से हम एवॉइड करते हैं, उससे बचते हैं, तो वहाँ पे इस तरह का आइडियम यूज किया जाता है, टेक इट ईजी। जैसे कि इसका यहाँ पे मीनिंग लिखा गया है, अधिक परिश्रम ना करना। द डॉक्टर टोल्ड हर शी शुड टेक इट ईजी फॉर अ वाइल, डॉक्टर ने उसे कहा कि उसे अधिक परिश्रम कुछ समय के लिए नहीं करना चाहिए। बोर्न ऑफ कंटेंशन, झगड़े का जड़। द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद।
फसाद की जड़ या झगड़े का कारण या विवाद का विषय। बोन ऑफ कंटेंशन, दिस इशू इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन अस। यह मामला हमारे लिए या हमारे बीच झगड़े का विषय है या विवाद का विषय है। एक और भी सेंटेंस लिखा है, वेयर टू गो ऑन हॉलीडे, छुट्टी पर कहाँ जाएं इज ऑलवेज अ बोन ऑफ कंटेंशन इन आवर फैमिली। छुट्टी पे कहाँ जाएं हमेशा ही हमारे परिवार के लिए विवाद का विषय रहता है।